चलिए, माता को वैद्य के पास पहुंचाना है। चलिए। चलिए बाबा। तुम सब जाओ वत्स, मेरे कारण तुम्हारे प्रवास की गति धीमी हो जाएगी। नहीं बाबा, आपने मेरी माता की रक्षा का मार्ग दिखाया है। जो मार्ग दिखाता है वो गुरु होता है, ऐसा पिताश्री कहते हैं। तो अपने गुरुदेव का त्याग करके मैं कैसे जा सकता हूँ बाबा? ये किस प्रकार संभव है मदनजय महोदय? एक बालक ने सारे वनवासियों को पराजित कर दिया। एक बालक ने नहीं मूर्ख, एक बालक ने नहीं, गांधार के सेनापति मदनजय ने यह संभव किया है। मदनजय ने। तुम्हारी विपत्तियों से छूट गया तुम्हारा अनुज शनि। अभी मेरी दृष्टि उस पर है पिताश्री। ना मेरी दी गई विपत्तियों का अंत हुआ है, ना मेरी सहायता का। विपत्तियों को तुम सहायता कहते हो? अवश्य पिताश्री। शक्तिमान मनुष्य की असफलता का कारण क्या है? अधीरता। जिस मनुष्य के पास धैर्य होता है उसकी शक्तियां सामर्थ्य बनती हैं। जो मनुष्य अधीर होता है उसकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। कर्ण को मैं विपत्तियां देकर उसे धैर्य सिखा रहा हूं, वही मेरी सबसे बड़ी सहायता है पिताजी। किंतु तुम्हारी प्रत्येक विपत्ति का समाधान वो निकालता रहेगा पुत्र शनि। अब उसके मार्ग में कौन सी विपत्ति लाने की इच्छा है? सबसे बड़ी विपत्ति पिताश्री आपकी पहली किरण यदि कर्ण की माता को स्पर्श करेगी तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। आपकी पहली किरण से उत्पन्न हुआ पुष्प ही उनकी माता को जीवन दान दे सकता है। आप ही अपने पुत्र की सबसे बड़ी विपत्ति हैं पिताश्री। क्या आप अपने पुत्र के लिए अपनी गति को रोकेंगे? मैं सृष्टि के नियमों से बंधा हुआ हूं। मैं किसी के लिए अपनी गति को धीमी नहीं कर सकता। तो क्या एक पुत्र अपने पिता को पराजित कर देगा?
यही वो पर्वत है महोदय। यहाँ पूर्व से सूर्य नारायण का उदय होता है। पश्चिम में खड़े इस पर्वत की चोटी पर वो दिव्य औषधि सूर्य की प्रथम किरण के साथ पुष्प के रूप में प्रकाशित होती है। और सूर्य भगवान जैसे जैसे यात्रा करते हैं वैसे वैसे उनका प्रकाश इस स्थान पर पहुंचने लगता है। यदि तुम्हारी माता को उस पुष्प को स्पर्श करने के पूर्व सूर्य की किरण ने स्पर्श किया तो तुम्हारी माता की मृत्यु हो जाएगी कर्ण। यदि भगवान सूर्य की किरणों से भी तेज दौड़कर कोई उस दिव्य औषधि को यहां लाएगा तो इनके प्राणों की रक्षा हो सकती है। मैं करूंगा। मैं प्रातःकाल से वो औषधि अवश्य लेकर आऊंगा। किंतु प्रथम किरण के साथ उत्पन्न होने वाली औषधि को प्राप्त कर रोगी तक पहुंचना असंभव है। मैं अपनी माता के लिए असंभव को भी संभव कर दूंगा। तुम्हारे पिता धन्य तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर। विजयी भाव कर। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? मैं अपनी गति नहीं रोक सकता पुत्र। मेरे प्रस्थान का समय आ गया है और अब तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं। इससे आगे तुम्हें अपने बल पर, अपने शौर्य पर जीवन से लड़ना है। आयुष्मान भव। मुझे आज्ञा दीजिए माता। मेरा वचन है आपको कुछ नहीं होने दूंगा।
भगवान सूर्य, अपनी प्रथम किरण से मेरी माता के प्राणों की रक्षा कीजिए। कर्ण, इस घाव की पीड़ा मुझे मेरी माता की पीड़ा का स्मरण दिलाती रहेगी। इस घाव की पीड़ा मेरी आंखों में केवल आंसू लाएंगे। निद्रा नहीं,
भगवान सूर्य नारायण जी, आज केवल एक बार मुझे विजयी प्राप्त करने दीजिए, फिर मैं आपसे कभी प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा। एक बार विजयी होने दीजिए, एक बार।
आपका ये पुत्र वास्तव में दिव्य है। धैर्य, सामर्थ्य और आत्मविश्वास का बहुमूल्य संगम है इसके हृदय में। मेरा पुत्र अपने पराक्रमों से इस संसार में अमर होगा शनि। जैसे तुम्हारी दृष्टि मनुष्य को विकट स्थिति में धैर्य सिखाती है, कर्ण का चरित्र मनुष्य को संघर्ष की प्रेरणा देगा। माता अब स्वस्थ हो गई। भ्रातागण, माता स्वस्थ हो गई। राधा, मनुष्य से संभव नहीं था ऐसा प्रयत्न कर्ण ने कर दिया आज। मैंने कहा था ना राधा, कस्तूरी मृग की भांति तुम भी नहीं जानती ईश्वर ने तुम्हें कैसा वरदान दिया है। आर्य, जीत जी से कही है कि मृग और मनुष्य में यही अंतर है कि मृग वरदान के महत्व को नहीं जान पाता। किंतु देर देरी सही मनुष्य इसका महत्व जान जाता है। आर्य, जैसे कहिए कि मैं एक सामान्य मनुष्य हूं और इस सामान्य मनुष्य को इतने बड़े वरदान का उत्तरदायित्व लेने से भय लगता है। किंतु समय भय से लड़ने की शक्ति दे ही देता है। कभी मेरा पुत्र नहीं बन सकता आर्य, और इस बालक को मैं प्रेम नहीं दूंगी आर्य। माता, मुझे भी अपने हाथों से भोजन कराओ। कोई आवश्यकता नहीं। करण को पालना ही मेरे जीवन की एक पीड़ा है। आज रात भर तुम घर से बाहर खड़े। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। मत कहो माता मुझे।
मुझे माता कहने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। नहीं माता, मैं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा, आपका प्रत्येक आदेश मानूंगा, किंतु मुझे माता कहने का अधिकार दीजिए। मैं मेरी माता के बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ माता। तुम मेरे पुत्र नहीं और मैं तुम्हारी माता नहीं। यदि तुम मुझे अपनी माता कहना चाहते हो तो ये लो गुलाम, तोड़ दो अपना धनुष, क्या मेरे शिरच्छेद कर दो। हे भगवान सूर्य नारायण जी, मेरी माता की पीड़ा मुझे दे दीजिए। राधा, मनुष्य से संभव नहीं था, ऐसा प्रयत्न कर्ण ने कर दिया आज। तुम अब सो जाओ, थोड़ा आराम कर। नगर आने में समय है।
माता, यदि आपकी लोरी खत्म हो गई है तो मैं सो जाऊं? नींद उड़ा दी मेरी आपने गाकर। चुप। वो क्या है? स्वर्ग है? स्वर्ग के दर्शन तो मृत्यु के पश्चात होते हैं शोन। पुत्र शोन, ये राजभवन है, राजा का निवास और कार्यस्थल। कुरुओं के राजा यहाँ वास करते हैं। राजा इतने बड़े भवन में रहते हैं तो देवता कितने बड़े भवन में रहते होंगे ताऊ? उन्हीं बड़े भवनों की क्या आवश्यकता, जो अपने आकार से संतुष्ट नहीं होते, वो बड़े भवन बनाते हैं। राजा का भवन राष्ट्र का सम्मान होता है, उसका विशाल होना ही आवश्यक है। भ्राताश्री, बालकों को संतोष सिखाइए, संघर्ष नहीं। संतोष सिखाया नहीं जाता धीरज, संतोष तो स्वयं हृदय में जन्म लेता है। पर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पुत्रों को भय अवश्य सिखाऊंगा। भय को पालना नहीं, उसे मार गिराना चाहिए ताऊ। वाह वाह पुत्र, तुमने तो मुझे प्रसन्न कर दिया। तुम्हारा यही भय को मार गिराने का स्वभाव तुम्हें दिव्य बनाता है। देखो, श्वान की ओर पत्थर फेंको तो श्वान पत्थर की ओर भौंकता है, परंतु
सिंह की ओर पत्थर फेंको तो सिंह पत्थर फेंकने वाले पर कूदता है। और तुम वास्तव में सिंह हो। हाँ। आज इस नगर को तुम देख रहे हो, शीघ्र ही ये सारा नगर तुम्हें देखेगा। नगर जन तुम्हें देखकर कहेंगे, देखो वो जा रहा है अधिरथ पुत्र कर्ण। अधिरथ पुत्र कर्ण। राधे कर्ण, राधे कर्ण। चले, अब हस्तिनापुर में प्रवेश लेने की अनुमति भी लेनी होगी हमें। तुम जाओ, मैं भुगत राम जाकर वृषभान से मिलूंगा। सूतों का वास वही है। शोन, अपने पिता का हाथ पकड़ो। यहाँ बहुत लोग हैं, अन्यथा मार्ग से भटक जाओगे।
राजा कर्ण, क्या ये महोदय वास्तव में इतने विशाल होंगे? सुना नहीं था उन्हें क्या कहा था? छोटा आकार, बड़ा भवन। तो छोटा आकार, बड़ी प्रतिमा। हमारे शंकुपत गांव के बड़े चाचा जैसा। उनकी ऊंचाई तो केवल इतनी थी, उनका निवास इतना बड़ा। ये बड़ई चाचा का तो निवास ही नहीं। नहीं, कोई बढ़ई, सूत सुतार या लोहार यहाँ निवास नहीं कर सकते। राजभवन में केवल क्षत्रिय ही निवास कर सकते हैं। किंतु कैसे जाना जा सकता है कि कौन सूत है और कौन क्षत्रिय? उनके मुख पर क्या कोई चिन्ह होता है? क्षत्रियों के मुख पर तेज होता है और उनके हाथों में शस्त्र होता है। तुम क्षत्रिय हो? नहीं, किंतु इस समय तो तुम भी क्षत्रिय नहीं। तुम्हारे हाथ में शस्त्र जो नहीं और मुख पर तेज भी नहीं, भ्राताश्री। वैसे तुम दोनों कौन हो? पहले तो कभी नहीं देखा। तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ शोन और ये मेरे भ्राताश्री कर्ण। मेरा नाम सूचीपद है और मेरे पिता सेना नायक मदन जय की सेना में सैनिक हैं। तुम दोनों मदन जय महोदय को तो जानते हो ना? बहुत बड़े वीर हैं वो। अभी अभी आदिवन से 5 वनवासियों को बंदी बनाकर लाए हैं और गांधार के राजा शकुनी के हाथों उनका सम्मान होने वाला है। आदिवन? वहाँ के वनवासी तो पाताल में उतर गए। तुम किस प्रकार जानते हो? हम भी आदिवन से ही आ रहे हैं। वनवासियों ने हमें भी बंदी बना लिया था, किंतु हम मुक्त होकर आ गए। ओह, तब तो तुमने मदन जय महोदय का पराक्रम तो देखा ही होगा। हमारे महाराज धृतराष्ट्र नेत्रहीन है ना, इसलिए मदन जय महोदय अपने पराक्रम के बारे में सुना रहे हैं उन्हें। चलिए भ्राता, हम भी सुनते हैं। नहीं, शोन, शोन, माता ने साथ रहने को कहा है। महाराज, बड़ा विकराल था वो वन। आदिदेव की भव्य और भयानक मूर्ति बनी थी। बहुत बड़ी जीभ आदिदेव के मुख से बाहर आ रही थी। उस जीभ पर मनुष्य का मस्तक रखकर मनुष्यों का बलिदान दिया गया था। अनेक मनुष्यों के रक्त से समग्र परिसर लाल था। एक सूतों का परिवार बंदी बनकर डर से थरथरा रहा था। मैंने विचार किया कि हस्तिनापुर की महान सेना का सेना नायक सूत परिवार का रक्षण यदि नहीं कर पाए तो समाज हस्तिनापुर पर लालछन लगाएगा महाराज। 500 से अधिक वनवासी थे वहां महाराज, किंतु आपकी कृपा और प्रेरणा से
आपका ये सेवक भयभीत नहीं हुआ। मैंने उन्हीं का शस्त्र खींचकर भीषण युद्ध किया महाराज। कौन है? कौन है साहब? मोहन, किसने विक्षेप किया? क्षमा कर दीजिए महाराज, मेरा भाई कुछ अधिक हंसता है। मोहन, किंतु तुम हंसे क्यों बालक? किंतु तुम हंसे क्यों बालक? महामंत्री विदुर, जी महाराज। बालकों, महारानी गांधारी ने तुमसे प्रश्न पूछा है, उत्तर दो। उत्तर दो बालक, तुम हंसे क्यों? कर्ण, शोन। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए महाराज। ठहरिए।